गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा फोर्थ यूनिट जो है प्रमापी अप्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत मैंने आपको पहले वीडियो में प्रमापीकृत विधियां परीक्षण के बारे में बताया और अब हम जो है आपको अप्रमापीकृत विधियों के बारे में बताएंगे। हमने आपको बताया कि ये अप्रमापीकृत विधियाँ और प्रमापीकृत विधियाँ जो है वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अप्रमापीकृत विधियाँ किसे कहते हैं या अप्रमापीकृत विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है या अप्रमापित विधियों के क्या प्रकार हैं। बात समझ में आई आपको? तो आज जो है हम अप्रमापीकृत विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अप्रमापीकृत विधियाँ जो होती है कैरियर सूचना प्रदान करने वाले निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता के लिए अप्रमापीकृत विधियों व उनके उपयोग के बारे में जानना आवश्यक है। जो भी सूचना जो हमारे कैरियर के बारे में सूचना जो देते हैं वो जो है उनके लिए निर्देशनकर्ता मतलब गाइडेंस काउंसलिंग के लिए ये अप्रमापीकृत विधियाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसका उपयोग जानना, जब इसका उपयोग व्यक्ति जानेगा तभी वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। इन विधियों का निर्माण व्यक्तिनिष्ठ विधि से किया जाता है, एक व्यक्तिगत निष्ठ विधि से किया जाता है, ना कि वस्तुनिष्ठ विधि से किया जाता है। ये पर्सनली एक एक व्यक्ति को एक एक तरीके से मतलब किसी व्यक्ति को अगर देखना हो, किसी से प्रश्न पूछना हो, किसी से साक्षात्कार करना हो तो इसलिए जो होता है ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। इससे पहले जब आपने उसको देखा प्रमापीकृत में तो वो क्या होता है वस्तुनिष्ठ होता है और ये जो होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है और इसमें समय व धन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अप्रमापीकृत में समय और धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, जबकि उसमें जो है प्रमापीकृत में समय और धन की आवश्यकता होती है। इन विधियों का निर्माण की कोई समय सीमा नहीं होती है, न ही मापनी होती है। इसका कोई समय सीमा नहीं होता कि ये कब इसका विधियों का मतलब यह फॉलो किया जाए, मतलब कब ये विधियों का प्रयोग किया जाए, और ना ही इसकी कोई मापनी होती है। आगे आते हैं इसकी अप्रमापीकृत विधियों की कुछ निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिसमें हमारा होता है प्रश्नावली विधि होता है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख विधि होता है, आत्मकथा विधि होता है, निर्धारित मानदंड होता है, अवलोकन होता है, व्यक्ति अध्ययन होता है, समाज नीति होता है, साक्षात्कार होता है और संचित अभिलेख होते हैं। ये 9 प्रकार की जो विधियां हैं वो अप्रमापीकृत विधियां हैं। इन्हीं जो हमारे विधियों के माध्यम से जो निर्देशन जो सूचना दाता है वह उनको निर्देशन और परामर्श देता है और जिससे वह अपने कैरियर को अच्छा बना सके। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो व्यक्तिनिष्ठ ही होती है, न कि वस्तुनिष्ठ। अगर साक्षात्कार कोई लेगा तो एक ही व्यक्ति से लेगा, आत्मकथा कोई लेगा तो एक ही, प्रश्नावली जो है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि अप्रमापित विधियाँ जो होती हैं व्यक्तिनिष्ठ होती हैं और ये जो होता है परामर्शदाता और निर्देशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए हम आगे इसका डिफाइन करते हैं कि प्रश्नावली क्या है। क्वेश्चनियर जो होता है इस विधि में प्रश्नों की एक सूची होती है जो व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। व्यक्ति को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। किसका देना होता है? जब व्यक्ति के प्रश्नों की एक जो होता है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं इंटरव्यू में, अगर देखा जाए तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसी क्वेश्चन या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्वेश्चन का आंसर उनको देना होता है। इन उत्तरों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। कहने का मतलब जो भी प्रश्न बनाया जाएगा जिससे संबंधित, चाहे वो व्यक्तित्व के आकलन से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे समाज नीति से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, मतलब वो सारी चीज़ें जो होता है क्वेश्चन के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट कर सकते हैं और उसी के अनुसार उसे निर्देशन तथा परामर्श भी दिया जाता है। निर्देशन के अतिरिक्त जो होता है अनुसंधान कार्य में भी प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला जो होता है इसके बारे में मिल्ड्रेड पार्सन ने किया है कि ये एक फॉर्म होता है जो डाक द्वारा
बांटा जाता है या व्यक्ति या साक्षात्कार या निरीक्षण से भरा हुआ होता है। मैं फिर से आपको बोल देती हूँ कि पार्टन के अनुसार जो होता है प्रश्नावली में, वो कहते हैं कि ये एक फॉर्म होता है जो डाक द्वारा बांटा जाता है या व्यक्ति द्वारा साक्षात्कारकर्ता या निरीक्षक के निरीक्षण से या निरीक्षण में भरा जाता है। अगला जो होता है हमारा आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख होता है। ये जो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी हम इसको कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, अक्सर सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, भूल जाते हैं एक तरीके से कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हिंदी में आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहते हैं। आकस्मिक जो होता है निरीक्षण अभिलेख में छात्रों द्वारा लिखी गई डायरी, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्तों तथा संचित अभिलेख पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब अध्यापकों द्वारा जो प्रतिदिन छात्रों का जो निरीक्षण किया जाता है वह उनके व्यवहार को स्पष्ट करता है। वह शिक्षक इन्हीं व्यवहार के कार्यों का उल्लेख आकस्मिक निरीक्षण में करता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो कक्षा कक्ष में अध्यापक जो होता है प्रतिदिन छात्रों का निरीक्षण करता है, छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और इन्हीं व्यवहारों के कार्यों का उल्लेख जो होता है किसी आकस्मिक समय, मतलब किसी चीज़ में कि आज बच्चों का बिहेवियर ऐसा है, मतलब किसी कारणवश या किसी लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो ऑलरेडी जब उसके बारे में वह अध्यापक जो है उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड करता है, दिन प्रतिदिन की एक डाटा तैयार करता है, उसके माध्यम से बच्चों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षक करता है, किसमें, आकस्मिक निरीक्षण में। तो अगला जो होता है हमारा या इस कहते हैं रूथ के अनुसार, इसके बारे में रूथ ने कहा है कि आकस्मिक निरीक्षण जो होता है वह अभिलेख जो होता है विद्यार्थी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है। क्या, एनेक्डोटल जो होता है वो विद्यार्थी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से हम रिपोर्ट कह सकते हैं, हम हमारा एक तरीके से डाटा कलेक्ट किया हुआ एक रिपोर्ट होता है। अगला जो होता है आकस्मिक निरीक्षण जो होता है अभिलेख का यह लाभ होता है कि इसके माध्यम से जो होता है विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित उल्लेख हो जाता है और पठन पाठ्य करियर की सुविधाएं उनको मिलती हैं कि बच्चे जो हैं वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका कैसा बिहेवियर है। इससे उनके जो करियर बनाने की चीज़ें होती हैं या उनको गाइडेंस काउंसलिंग की चीज़ें दी जाती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगला जो है हमारा आत्मकथा आता है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल, मैंने ऑटोबायोग्राफिकल इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊंगी कि आत्मकथा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई स्वयं की जीवनी होती है। आत्मकथा व्यक्ति अपने जीवन की भूत और वर्तमान के क्षणों का अर्थात जीवन के लक्ष्यों, उपलब्धि, रुचियों, इच्छाओं, घटनाओं, अनुभव एवं प्रतिक्रिया आदि के बारे में वास्तविकता के साथ करता है। ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में ऑटोबायोग्राफिकल का मैंने पूरा वीडियो आपको बना के दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला जो होता है हमारा रेटिंग स्केल अर्थात निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल में जो होता है इस विधि में किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है। राइट स्टोन ने कहा है कि निर्धारित मापदंड चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों, अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसका अध्ययन करते हुए कोई निरीक्षण किसी मूल्यों की वस्तुनिष्ठ मापनी पर आधारित मूल्यों का रेटिंग या को अंकित करता है। कहने का मतलब होता है कि जो एक मापदंड होता है, एक वाक्य या अनुच्छेद की जो सूची होती है उसका अध्ययन करके जो निरीक्षण है, जो ऑब्जर्वेशनल है, किसी मूल्य की वस्तुनिष्ठ मापनी पर मूल्यों का रेटिंग स्थित करता है। ये हमारा होता है रेटिंग स्केल। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन का एक अलग से मैंने दिया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इस विधि के द्वारा केवल व्यक्तिगत अध्ययन ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति के समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। यह विधि अत्यंत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में मानव द्वारा अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है।
कहने का मतलब कि जो प्राचीन काल में जो गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी और उनको बच्चों को आगे बढ़ाया जाता था, कि कैसे अवलोकन के माध्यम से ही तो किया जाता था, परीक्षण के माध्यम से ही तो किया जाता था। हमारा इस विधि के अनेक सारे मतलब विधियां हैं, जैसे निर्देशित या अनिर्देशित होता है, नियंत्रित अनियंत्रित होता है, बाह्य तथा आंतरिक होता है, प्रमापी तथा स्वाभाविक होता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन होता है। अगला जो होता है हमारा वो है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, जिसको केस स्टडी भी कहा जाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति के विषय में जो होती है सूचनाओं का प्राप्त करके उनका अध्ययन किया जाता है, कि जो उसमें उनकी जो विधियां होती हैं वो होता है योजना का निर्माण करना। इसमें जो होता है व्यक्ति यह चुनाव कर लेता है कि उसके बाद एकल अध्ययन की योजना बनाना है। इसके बाद इसका है तथ्यों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंतर्गत साक्षात द्वारा संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। केस राइटिंग जो होता है व्यक्ति का जो होता है सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। और रेडमी एंड एजुकेशन जो होता है वो उपचार व मूल्यांकन, समस्या के उपचार के साथ ही यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उपचार का कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए लगातार अध्ययन किया जाना चाहिए। ये हमारा होता है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात से अपराधी नहीं होता है और किसी कारण किसी परिस्थितिवश वो अपराधी होता है। ये सारी चीज़ें हम जो होते हैं वो केस स्टडी के माध्यम से ही जान पाते हैं। अगला जो होता है हमारा समाज मिति होता है, जिसको सोशियोमेट्रिक कहते हैं। समाज मिति एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रविधि है। कहने का मतलब एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंध, जो एक समाज में एक दूसरे से जिसका जैसा सदस्यों का संबंध होता है, इसी को वर्णन करने का, इसी को बताने की एक प्रविधि क्या है, सोशियोमेट्रिक। आप बात नाम से समझ सकते हैं कि सोशियोमेट्रिक मतलब सामाजिक चीज़ें होती हैं। अगला जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो दे चुके हैं और इसके बाद भी मैं उसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन अब इंटर प्लस व्यू, इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब देखना, किसी के अंदर देखना ही क्या होता है, इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। यह जो होती है प्रविधि जो होती है हमारा बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में उपयोगी होती है, या अनुसंधान में, चिकित्सा में, हर जगह महत्वपूर्ण होता है। इसका जो व्यक्तिगत तथा शैक्षिक होता है, व्यावसायिक निर्देशन, परामर्श आदि में सभी जगह ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और निर्देशन जो होता है, साक्षात्कार जो होता है निर्देशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जा सकता है। यह जो हमारा इंटरव्यू होता है वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें होती हैं कि ये आत्मनिष्ठ विधि होती है। क्या होती है? आत्मनिष्ठ विधि होती है। इंटरव्यू में क्या करते हैं कि डाटा कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरव्यू में आती है। अगला जो होता है वो हमारा संचयी अभिलेख होता है, जिसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड भी कहते हैं। और जो होता है यह, इसमें जो होता है व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों को परामर्श तथा निर्देशन देते समय उनसे संबंधित अनेक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। किसको? व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों को परामर्श या निर्देशन देते समय उनसे संबंधित अनेक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इन सूचनाओं को जिस रूप में सुरक्षित रखा जाता है उसे संचयी अभिलेख कहते हैं। कहने का मतलब कि जो चीज़ें बच्चों को सूचनाएं जो देते हैं, जो भी बच्चों से हर क्षेत्र से उनसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो बताते हैं। साक्षात्कार के अंतर्गत, अवलोकन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का जो होता है एक रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम संचय मतलब संचय किया जाता है। इसी अभिलेख के माध्यम से, इसी रिकॉर्ड के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हमारा जो प्रमापीकृत विधियां होती हैं, वो आपने देखा कि प्रमापीकृत विधियां जो होती हैं वो किसी कैरियर, सूचना, निर्देशन, परामर्श के बारे में ये चीज़ें विधियों के लिए आवश्यक होती हैं। इसका निर्माण जो होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है। आप ध्यान रखिएगा किसका? प्रमापीकृत का व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसमें समय धन की अधिक आवश्यकता होती है। इसकी विधियों में न कोई सीमा न मापनी होती हैं और इसके 9 प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रश्नावली बता दिया, एनेक्डोटल बता दिया, ऑटोबायोग्राफिकल, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशनल, केस हिस्ट्री, सोशियोमेट्रिक, इंटरव्यू, कैमुलेटिव रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी अप्रमापीकृत विधियों में होती हैं।
हमने आपको पहले वीडियो में प्रमाणित विधियाँ दे चुके हैं और दूसरे में आपको नॉन स्टैंडर्ड डिजाइड मेथड अर्थात अप्रमाणित विधियों के बारे में बता दिया। और आप जो हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता रहता है और आता भी रहता है, तो आप इसको ज़रूर इसको एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। आप इनकी विधियों के बारे में अच्छे से पढ़िए क्योंकि विधियां हर बार पूछता है और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।